ही से लेके जाना चाहता हूं कि आखिर खोज लगाया जाए ये इतना मोतबर बंदा कौन है कि जिसके कलाम को परवरदिगार कोट करते हुए ये भी नहीं कह रहा कि उसने ऐसा कहा है, बल्कि खुदा एक हर्फ की तब्दीली के बगैर बराह रास्त उसे अपना कलाम करार दे रहा है। एक बात जो मुझे आखिर में करने की इब्तिदा में करना चाहता हूं ताकि आपको लुत्फ आ जाए, क्योंकि मेरी गुफ्तगू की बुनियाद यही बात है। जिनकी जनाजे की शबी बरामद होने वाली है, जिन दो भाइयों के जनाजों की शबी बरामद होने वाली है, लुत्फ ले लीजिएगा बात, नस्ताइन ज़हन में रहा तो आपको लुत्फ आ जाए। उनमें से एक का नाम औन है। क्या कहने की? चलिए यूं नहीं, मैंने तो समझा था बगैर तशरीह के आप समझेंगे, लेकिन आप तशरीह तलब कर रहे हैं तो ठीक है। एक शहजादे का नाम औन है, और ये बात याद रहे कि इस घर में नाम का रवाज नहीं। यहां अगर कोई मोहम्मद होता है तो फिर वो मोहम्मद होता है। मैं लफ्ज बदलूं, माने की कायनात बदल जाए। यहां अगर कोई मोहम्मद होता है तो वो इतना मोहम्मद होता है कि महमूद भी उसकी हमद करता हुआ नजर आ रहा होता। और अगर यहां कोई अली होता है तो वो इतना अली होता है कि कौसैन पे खड़े हुए मोहम्मद के कंधों पे नजर आ। जहां कोई कासिम होता है तो नाम का कासिम नहीं होता। जहां अगर कोई औन है तो नाम का औन नहीं। जानते हैं औन के मानी क्या है? औन के मानी है मदद। इसमें बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए। चलिए आप यूं नहीं मानेंगे तो फिर मैं आपको लेके खैबर के मैदान में चला जाऊंगा। 39 दिन गुजरने के बाद परवरदिगार से मुस्तफा ने मदद मांगी है। या रब्बे उमददनी, या रब्बे उनसुरनी, परवरदिगार मेरी मदद कर, परवरदिगार मेरी नुसरत कर। अगर बात सिर्फ नुसरत तक होती तो खुदा की कसम मसला शायद हल ना होता। या रब्बे उमददनी, परवरदिगार मेरी मदद कर, परवरदिगार मेरी नुसरत कर। उधर से महबूब के लिए परवरदिगार नहीं आया, उधर से आवाज आई नादे अलियन, अली को पुकार, ताजे दो हो औनन, तू से मददगार नहीं मदद पाएगा। क्या भाई? मदद तू से मुजस्सम मदद पाएगा। मददगार नहीं पाएगा, मदद पाएगा। ये जो औन है इसी से इस्तानत है। परवरदिगार सिर्फ तेरी इस्तानत चाहिए, तो जब वो इस्तानत का अमल सर अंजाम देता है तो बंदे के लिए किसी औन को भेजता है। जहां बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। हो सकता है किसी के जहन में हो कि अगर अल्लाह से मदद मांगेंगे तो वो खुद चला आएगा। जो अपने महबूब के लिए खुद नहीं आया, आप रह गए हैं। जो अपने महबूब के लिए खुद नहीं आया वो आपके लिए आ जाएगा। पहले उसका कानून तो समझिए। आप हर बात के जवाब में एक ही बात दाग देते हैं कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर है।
हमें ये समझाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमने उसे अली का अल्लाह माना है, और जो अली का अल्लाह हो उसका अला कुल्ले शैइन कदीर होना वाजिब है। जो है ही अली का अल्लाह, उसके लिए आप बेशक न समझाइए कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर, इसलिए कि हम अली की कुदरत से आगाह हैं। जिस बंदे को अली की कुदरत का पता है, लफ्ज ऐसे होते हैं कि अली के लिए बोले जाएं तो यूं लगता है जैसे दिमाग श्रिंक हो गए। खतीब तकरीर अच्छी करे तो लोग आराम से कह देते बड़ा कादिरुल कलाम। क्या है कादिरुल कलाम? कादिरुल कलाम का मतलब है कि कलाम पे कुदरत रखता है। मुझ जैसा हकीर तो कुदरत रखता है। मसाइल ऐसे ही हल किया वो और अगर अली के बारे में कह दिया जाए कि अली कुदरत रखता है तो यूं लगता है जैसे दिमाग छोटा हो गया। जो बंदा अली की कुदरत से आगा, कुदरत अली से आगा, आप भी कादिर हैं, आप भी कादिर हैं, आप भी कादिर हैं, कोई किसी शय पे कादिर है, कोई किसी शय पे कादिर है, कोई किसी शय पे कादिर है। जो शायर है वो शेर पे कादिर है, जो बढ़ई है वो अपने काम पे कादिर है, जो तकरीर कर रहा है वो अपने काम पे कादिर है। लेकिन ये महदूद कादिर है, अली एब्सोल्यूट कादिर। तो जो अली का अल्लाह होगा वो क्या होगा? तो दुनिया हमें ना समझाए। मैं लफ्ज़ मदद तक आपकी फिक्र को लेके जाना चाहता हूं। साहिबान बस में मारे 3 लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किए। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात की कदरदानी होगी। अगर सिर्फ मकसूद दाद लेना हो तो 2 मिनट के बाद सारी की सारी ऑडियंस को मैं खड़ा कर सकता हूं, लेकिन जो मिंबर की जिम्मेदारी है वो भी कभी मेरे जहन से नहीं निकलती। 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान ने। ये फिक्र लेके जाएं, बिलखुसूस जो नौजवान सोशल मीडिया से वाबस्ता है, आज के बाद कोई हमारे बच्चों को बहका न सके। कुरान में 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक है मदद, एक है नुसरत, एक है इस्तान। इससे पहले ये बात कहीं से आपने सुनी हो, समाज के पर्दे से टकराई हो, मैं आपको हक देता हूं, यही हाथ खड़ा कर दीजिए कि मौलाना साहब हमारा वक्त जाया न कीजिए, वरना जो कीमती तबर्रुक पेश कर रहा हूं उसकी कीमत की कदरदानी कीजिए। एक लफ्ज है मदद, एक लफ्ज है नुसरत, एक लफ्ज है इस्तान। तीनों में फर्क है। तीनों सपोर्ट, तीनों सपोर्ट। जात की सपोर्ट हो तो उसे मदद कहा जाता है। मैं सिर्फ कदरदान चेहरे देखना चाहता हूं, बच्चों को बिठा दीजिए भाई। जात की सपोर्ट हो तो उसे मदद कहा जाता है। काम की सपोर्ट हो तो उसे इस्तानत कहा जाता है। मिशन की सपोर्ट हो तो उसे नुसरत कहा जाता है। पूरा कुरान पढ़ लीजिए, आपको खुदा के मददगार नहीं मिलेंगे, खुदा के नासिर मिलेंगे। सुभान 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 क्या कहना जी। सुभान नारे कदरदानी हो जाएगी? नहीं, कदरदानी हुई नहीं।
अगर इस बात की कदरदानी ना हुई तो फिर मैं वो पढ़ूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं, वरना इंशाल्लाह जो कॉन्सेप्ट में पेश कर रहा हूं आज के बाद कोई हमारे बच्चों को बहका नहीं सकेगा। जात की सपोर्ट हो तो मदद कहलाती। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जात की सपोर्ट हो तो मदद कहलाती, काम की सपोर्ट हो तो इस्तामत कहलाती, मिशन और तहरीक की सपोर्ट हो तो उसे नुसरत कहलाती। खुदा ने जब भी मांगी है बंदों से नुसरत मांगी है, कभी मदद नहीं मांगी। मदद बड़ा छोटे की करता है, बड़ा छोटे से मांगता नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो मैं तारीख इस्लाम की इब्तिदा से शुरू करता हूं। पहली दावत है जुल अशीरा। रसूल फरमा रहे चेतुकुम बिखैर दुनिया वाला आखिरा, में दुनिया व आखिरत की खैर लेके आया हूं। मैं युराज़िरोनी, कौन है जो ये बोझ उठाए? तो 10 बरस की अली ने कहा ना नासिरों का या रसूल अल्लाह। अली ने कलिमा नहीं पढ़ा, कहा मैं आपका नासिर हूं। यही यहां से होता है अली हक, ये ऐसे ऐसे नहीं होता। मेरे सामने जाहिरीन बैठे, हुसैन इब्ने अली के नौकर हैं जिन्हें ये कह के सलाम करना होता है अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह। ऐ अल्लाह के मददगारों नहीं है, अल्लाह के नासिरों। इसका मतलब है हुसैन के नौकरों ने खुदा की तहरीक कंधों में उठा रखी है। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। दूसरा समझ गया, मदद तक भी लेके जाऊंगा, मदद तक भी लेके जाऊंगा। जहां भी नुसरत की बात होगी, सरकार रजा शहनशाह ने देबल खजाई को बार बार ये इरशाद फरमाया, या देबल अंत नासिरुना। ए देबल तू हमारा मददगार नहीं, हमारा नासिर है। इसका मतलब है कि जो इनके हक में एक शेर लिख दे, मैं इतने दलाइल दूंगा कि आपका कल्ब व ज़मीर मुतमईन हो जाए। ये मदद नहीं, नुसरत है। नुसरत का मतलब है तहरीक की सपोर्ट, सपोर्ट, मिशन में हेल्प, ये नुसरत। अब मैं दावत जुल अशीरा से भी थोड़ा पीछे जाना चाहता और बस तमहीद खत्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल मुतमईन है कि जिस मायार की मैंने बात की है उसी मायार पे सुनी गई। दावत जुल अशीरा से बहुत पहले की बात है। सवाल आपसे करूंगा, जवाब आपसे लूंगा, नतीजा मैं हदिया करूंगा और बतौर दलील कुरान की आयत पढ़ूंगा। रसूलुल्लाह को किसने पाला? जो बंदा मुतालिब नहीं कह सका वो क्या समझता है कि वो चुप बैठा रहेगा तो कल अखबार में आ जाएगा कि वो स्कॉलर है? रसूलुल्लाह को किसने पाला? ये मेरी बात सिर्फ शियाने हैदर कर्रार के लिए बिलखुसूस जो अहले सुन्नत दोस्त भाई बंधु तशरीफ फरमा है, वो शऊर और इदराक का तोहफा यहां से लेके रसूलुल्लाह को किसने पाला? जब तक आप सब नहीं बोलेंगे मेरे पास कोई सस्ती बात नहीं कि खामखा करता रहूं। जब आप ही नहीं बोल रहे तो मुझे आप मजबूर क्यों करेंगे कि मैं बोलता रहूं? रसूल खुदा को किसने पाला?
जनाबे अबू तालिब ने पाला है रसूल। मैं हदीस पढ़ूं तो इल्जाम ज़ोफ लगा के ठुकरा दीजिए, मैं तारीख का वाक़या पढ़ूं तो सनद का इनकार कर दीजिए। जिसने रसूल को पाला, रसूल खुदा ने जब ऐलान किया दावत जुल अशीरा का, तो खाने का एहतमाम किसने किया? इसका मतलब है कि पाला भी अबू तालिब ने, नुसरत भी अबू तालिब ने। इस्तिकबाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक समात अदा ना हो। पाला भी अबू तालिब ने, नुसरत भी अबू तालिब। नुसरत में बता चुका कि नुसरत मिशन की होती है। पाला भी अबू तालिब ने, नुसरत भी की अबू तालिब ने। अब पढ़ू कुरान जिसका लोग ईमान ढूंढ रहे हैं। खुदा अच्छा फरमा रहा, वल्लज़ीना वन्नसरू, जिसने मेरे मोहम्मद को पाला और नुसरत की, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, वो ऐसा मोमिन है कि जिसने ईमान का हक अदा कर दिया। बोला जिसकी जुबान लेकर की इमानत है। जिसने मेरे मुस्तफा को पाला और नुसरत की। अबू तालिब मेरे मुस्तफा की मदद करते तो ईमान पे दलील न थी। कोई समझे मैं किस मायार की बात कर रहा हूं भाई? अबू तालिब मेरे मुस्तफा की मदद करते तो ईमान पे दलील न थी। अबू तालिब ने की है नुसरत। नुसरत होती है मिशन की। कोई बंदा आपने ऐसा भी देखा है कि खुद किसी और दीन पे हो और तहरीक किसी और दीन की चला रहा? जिए जिए जिए, सलामत रहे। मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। मदद नहीं, नुसरत। धीमी आवाज में एक ऊंची बात करूं? बिस्मिल्लाह थोड़ी है, बात ऊंची है। कहिए बिस्मिल्लाह भाई। बिस्मिल्लाह कहें तो खत्म कुरान का सवाब मिलता है, इसलिए कि बिस्मिल्लाह अली का नाम है। जी 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 जी, बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूंगा तो लुत्फ है। तो बहुत अच्छी तकरीर करे तो आप कहते भाई मौलाना साहब ने तकरीर का हक अदा कर। आप अच्छा शेर लिखे, सुनने वाला सुन के दाद यूं देता है कि आपने तो शेर लिखने वाला हक अदा कर। भाई मजालिस हो रही हैं, सुबहान अल्लाह कांगड़ा में जो इंतजामात हैं उनका पानी मजलिस ने हक अदा कर दिया। ये जो होता है ना कि इसने हक अदा कर दिया, इसे कहते हैं दाद देना। मैंने चेहरे फिर पहुंच जाए तो लोग ये जो होता है ना कि भाई तूने फुला काम का हक अदा कर दिया है, ये होता है दाद देना। खुदा जाने ये कौन सा बंदा है जिसे खुदा दाद दे रहा है। ऐ अबू तालिब, तूने मेरे मोहम्मद को यूं पाला है कि पालने का हक अदा कर लिया। मिले तौहीद से, मोहम्मद मिले तौहीद से जिसकी शबाहत है अबू तालिब। मिले तौहीद से जिसकी शबाहत है अबू तालिब, कहे जिसको खुदा अपनी कफालत है अबू तालिब।
अहले तौहीद से जिसकी शबाहत है अबू तालिब, कहे जिसको खुदा अपनी कफालत है अबू तालिब, अली से हजरत कायम तलक हैं उनके सब बेटे, अली से हजरत कायम तलक हैं उनके सब बेटे, कसम बल्लाह शजराए इमामत है अबू तालिब, कसम बल्लाह शजराए इमामत है अबू तालिब। ये मखदूमा बीबी फातिमा की नजर है कि हरम उसका खुदा के बैत में मेहमान क्यों ना हो, हरम उनका खुदा के बैत में मेहमान क्यों ना हो, अली की मिसल मंबाए तहारत है अबू तालिब, अली की मिसल मंबाए तहारत है अबू तालिब। करे है जुल्फकारे हैदरी, करे है जुल्फकारे हैदरी का काम उसके लब, करे है जुल्फकारे हैदरी का काम उसके लब, अली के वार जैसी खिताबत है अबू तालिब, अली के वार जैसी है खिताबत अबू तालिब। मुहाफ़िज़े दीन इस्लाम परवरदिगारे जनाब रिसालत माब जनाब अली मुर्तज़ा अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सलावत। मोहम्मद हो, हैदर हो या हसनैन सज्जादे खुदा हो, मोहम्मद हो, हैदर हो, हसनैन हो या सज्जादे खुदा हो, बाकिर हो, जाफिर हो, मूसा एक आज़म या रजा हो, जवादे तकी हो, नकी हो या अस्करी अलकबा हो, या फिर मेहंदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर हस्ती का शजरा, हर हस्ती का शजरा अबू तालिब से मिलेगा और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नाराए हैदरी। बात अबू तालिब तक आ गई है तो मैं भी बता दूं अबू तालिब किसे कहते हैं। किसे कहते हैं अबू तालिब? सुभान अल्लाह। जिसके दुनिया छोड़ने पर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ जाए उस साहिबान को अबू तालिब कहते हैं। नहीं मैं जुमला दोहराता हूं ताकि सुभान अल्लाह। जिसके दुनिया छोड़ने पर मुस्तफा को मक्का छोड़ना पड़ जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। जिसके पास अरब के मुशरिक अमानतें रखें उसे मोहम्मद कहते हैं। जिसके पास खुदा मोहम्मद जैसी अमानत रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। अभी ये फरमा रहे थे कि मस्तर तहारत, क्या मिसरा था उन्होंने? मंबा तहारत। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, सैयदा की कसम, आयत ततहीर के उतरने से पहले का ताहिर है, नुज़ूले कुरान से पहले का कारी, मैं बगैर दलील के मिंबर पे बात करने का आदी नहीं हूं। आयत ततहीर से पहले का ताहिर, नुज़ूले कुरान से पहले का कारी। मैं 20 आयतें दिखा सकता हूं दीवाने अबू तालिब में, जो जिब्रील की जबान से बाद में निकली हैं, अबू तालिब की जबान से पहले निकली हैं। जाइए सीरत इब्न हशाम जाके पढ़ लीजिए, उसमें अबू तालिब का एक कसीदा है। उसका वो सारा कसीदा नहीं सुनाता, एक मिसरा सुनाता। अबू तालिब का मिसरा आऊज़ु बिरब्बिन्नास मिन कुल्लि ताइलिन, मैं हर ताना देने वाले के ताने से अपने आप को इंसानों के रब की पनाह में देता हूं। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान बढ़ाए। मैंने हवाला दे दिया सीरत इब्न हशाम, जाके खरीद लीजिएगा, 500 की मिल जाएगी। उसमें जनाब अबू तालिब का ये कसीदा ना हो
मैं कल आऊंगा ही नहीं। और अगर कसीदा हो तो समझ के जाओ कि अबू तालिब क्या है। आऊज़ु बिरब्बिन्नास मिन कुल्लि ताइन, मैं हर ताना देने वाले के ताने से अपने आप को इंसानों के रब की पनाह में देता हूं। अगर कोई बंदा आपको खूबसूरत लक़ब से पुकारे तो आपका जी चाहता है कि जो आपका महबूब है वो भी इन्हीं लफ्जों से पुकारे। हाय हाय, आप खुद समझते तो खुदा की कसम मुझे बड़ा लुत्फ आता। अगर कोई आपको खूबसूरत लफ्जों से पुकारे तो आपका जी चाहता है कि जो आपका महबूब है वो भी आपको उन्हीं लफ्जों से पुकारे। अल्लाह जाने अबू तालिब ने कितनी खूबसूरती से उसे कहा आऊज़ु बिरब्बिन्नास। कुछ देर न गुजरी कि खुदा ने जिब्रील को भेज दिया है, मोहम्मद कुल आऊज़ु बिरब्बिन्नास, मुझे वैसे पुकार जैसे अबू तालिब ने पुकारा। कितनी आयतें सुनाऊं जो अबू तालिब की ज़बान से पहले। जिब्रील की ज़बान से बाद में निकली। जनाबे हलीमा सादिया बड़ी उम्दा खातून है, लेकिन जहां तक रसूल को पालने का मामला, मेरी इस बात में बहस ही नहीं। बड़ी उम्दा खातून है जनाब हलीमा सादी, बड़ी अजमत वाली। हमारा मसला है रसूल का पालना। पहले ये देख लीजिए कि किसकी बात हो रही है। जी मिंबर पे हुजूर ये दलील दी गई है, सलमान जौन साहब खुद माशाल्लाह खतीब हैं, साल समझते हैं, निकात को समझते हैं कि इस बात पे कौन कौन सा नुक्ता आज तक पढ़ा गया है। जो नुक्ता गरी के तकसीर हदिया कर रहा है वो तबर्रुक जदीद है। जी तबर्रुक जदीद है, कदरदान हजरात की। इसमें ये नुक्ता पढ़ा गया है कि जनाब मूसा के लिए परवरदिगार ने कहा कि हर्रमना अलैहिल मराजिअ मिन क़ब्ल, कि मूसा पे हमने गायों के दूध हराम कर दिए। तो जब मूसा नहीं पी रहा, देखिए ये इतना मारूफ नुक्ता है कि आप सबने दाद दी, लेकिन जो नुक्ता मैं हदिया कर रहा हूं उस पे इंशाअल्लाह मैं खुदा जाने किस किस से दाद दे लूंगा। मूसा ने नहीं पिया तो मेरा मुस्तफा कैसे पी लेगा? गलत दलील है। मोहम्मद के लिए मूसा को दलील मत बनाओ। मूसा पी भी लेते तो मोहम्मद न पीते, इसलिए कि मूसा का किरदार है, मोहम्मद का किरदार अल्लाह का किरदार है। बोलो जिसकी ज़बान जिक्र की क्या कहते हैं? नारे मुतवज्जे हैं हुजूर। मूसा को मेरे मुस्तफा के लिए दलील मत बनाओ। देखिए जिन 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 बंदों को पता होता है कि किस मायार की बात हो रही है, मूसा को मुस्तफा के लिए दलील न बनाओ। मूसा पी भी लेते तो भी मोहम्मद न पीते, इसलिए कि मूसा का किरदार है, मोहम्मद का किरदार अल्लाह का किरदार है। और मेरी जात से बहस नहीं, पहले ये तो पहचानो किसके पाले जाने की बात हो रही है। ये वो है जिसके लिए कुतुब साबिका में यहूदियों ने, ईसाइयों ने, मजूसियों ने, पारसियों ने पढ़ रखा था कि सरजमीन मक्का पे एक बच्चा आएगा, वो अपने दीन का अलम बुलंद कर देगा, हर दीन को नेस्तो नाबूद कर देगा। लोगों ने पढ़ रखा था, निशानियां बता दी गई थी और लोगों ने देख ली वो निशानियां। जब अचानक
कसरा के महल के किंगरे गिरे, जब दरियाए सावा खुश्क हो गया, जब आतशकदा ईरान बुझ गया, सबको पता चल गया कि वो आ गया है। इसीलिए अबू तालिब रात के वक्त मोहम्मद के बिस्तर अपने बेटों से बदलते रहते थे। मेरा मसला जनाबे हलीमा नहीं, पूरा अरब मारना चाहता था मेरे मुस्तफा को। मैं पूछना यह चाहता हूं, जिसे पूरा अरब मारना चाहता था, इतना कीमती बच्चा अबू तालिब ने अनजान औरत के हवाले कैसे कर दिया? नहीं 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 नहीं। यहां से सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। किल्ला की सेहत और सलामती के लिए, इस मजलिस की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। किबला क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मसला जनाबे हलीमा नहीं, हमारा मसला ये है, ये बताओ जिस बच्चे को पूरा अरब मारने पे तुला हुआ था, अबू तालिब ने ऐसा कीमती बच्चा एक अनजान औरत के हवाले कैसे कर दिया? अनजान औरत, क्या ये वो बच्चा है जिसके लिए सारी सारी रात अबू तालिब जाग के अपने बेटों के बिस्तर बदलते थे। मोहम्मद अब तू उठ जा, तालिब अब तू सो जाओ, अब तू उठ जा, जाफर अब तू सो जाओ, अब तू उठ जा, अकील अब तू सो जाओ। अली को भी सुला दिया है, सुला नहीं दिया, ज़िबा करवा दिया है। इस्माइल ने भी सिर्फ लिटाया था, ज़बीहुल्लाह हो गया या नहीं? अल्लाह जाने अबू तालिब कितना बड़ा ज़बीहुल्लाह है। क्या कहने, वाजिबा, वाजिबा, सुभान अल्लाह। ऐसा कीमती बच्चा, इसलिए आप सलामत रहे। रसूल ने एक अनजान औरत के हवाले कैसे किया? अबू तालिब ने। थोड़ी देर के लिए मुस्तफा नजर नहीं आए थे तो जनाब अबू तालिब ने अपने गुलामों को बुला लिया। सुभान अल्लाह। खंजर आस्तीनों में छुपाओ, मैं जा रहा हूं अपने भतीजे को ढूंढने। वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, खुदा कहता मोहम्मद किसी का कुछ नहीं लगता, ये बस रसूल है। इसे कोई रिश्ते से न बुलाए, जो वाला बुलाए या रसूल अल्लाह कहे। अल्लाह जाने कितना बड़ा है अबू तालिब जो मोहम्मद को भतीजा कह रहा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मैं जा रहा हूं अपने भतीजे को ढूंढने। अगर मैं अकेला वापिस आऊं वाजिबा, तो मुझे इशारा न करना पड़े। मुशरिकों का कोई सरदार मुझे जिंदा नजर ना आए। अबू तालिब के पास फौज नहीं थी, तारीख इस्लाम का पहला शरीफ था जिसकी हैबत से लोग डरते थे। और मैं बताऊं कितना डरते थे, कितना डरते थे। मक्का में अबू तालिब थे, मदीना में अली थे। ये जितनी जंगें हुई हैं मदीना में हुई हैं, मक्का में नहीं हुई। और तब वहां अकेले अली नहीं थे, अली के पास जुल्फिकार भी थी। मक्की यहां से चलते थे और मदीना जाके लड़ते थे। ये इन मैदान हर्ब व ज़र्ब के सूरमाओं ने बता दिया कि इतना हम जवान अली से नहीं डरते जितना बूढ़े अबू तालिब से डरते हैं। हाय हाय बदलते पकौड़े सपाई दे पुत्रा, पकड़ पतरते पकौड़े सपाई दे पुत्रा।
बात है। वाह जी वाह। हाय हाय हाय। तो फिर बड़ी ना सुनाऊं तो फिर लुत्फ क्या है? जी जी, छोटी बात है। आप क्या समझते हैं ईमान अबू तालिब इसी से साबित होगा कि रसूल का निकाह पढ़ा? बड़ी बात सुनाऊं? आप पे आपका शऊर वाजिब कर दे कि इस जुमले के इस्तेमाल में आप उठ के खड़े हो जाओ। निकाह पढ़ा ये छोटी बात है। एक मिनट, जुमले के बाद छोटी बात है। निकाह पढ़ा छोटी बात, बड़ी बात बताऊं? बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। मैसर आया है मलिकतुल अरब, मलिकतुत तज्जार, नफीसा, अफीफा, ताहिरा, सैयदा कुरैश का नौकर, तुम्हारे मेरे सच्चे रसूल के पास, और आके कहा वापिस है अब्दुल्ला के लाल, मेरी मलिका कहती है अगर आप मेरे सर का ताज बन जाएं, मेरी दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। पलट के रसूल ने फरमाया मैसरा तेरी मलिका कोई मामूली खातून नहीं कि मोहम्मद को इनकार हो, लेकिन मेरी मजबूरी ये है मैंने सारी जिंदगी कोई काम अबू तालिब से पूछे बगैर नहीं किया। वापिस आए तो रसूल से कहा मैसरा आया था। अबू तालिब से रसूल ने कहा मैसरा आया था चचा, खदीजा का पैगाम लेकर, माजा इंदा कयाम मिनर राय, चचा बताइए अब आप क्या चाहते हैं? पलट के अबू तालिब ने कहा कर ले भतीजे, निकाह पढ़ा ये बड़ी बात नहीं। कमाल अबू तालिब ये है कि अली के बाबा ने रसूल को निकाह करने की इजाजत दी है। वलियों के वली के मौला का वली है अबू तालिब। आप रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। वलियों के वली के मौला का वली है अबू तालिब। अबू तालिब ने रसूल को निकाह करने की इजाजत। अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता कि जब ये अक्द हुआ है तो मलिकतुल अरब के चचा असद ने जो फहरिस्त बताई है ना कुल मार, वो उसूल काफी में पूरी लिस्ट लिखी है। इतना सोना, इतनी चांदी, इतने सुर्ख कुहानों वाले ऊंट, इतनी कनीजें एक कद की। मुझे इज्जत मोहम्मद मुस्तफा की कसम अबू तालिब चुप करके सुनते रहे। ये चचा असद, खदीजतुल कुबरा के चचा असद बोलते रहे और अबू तालिब चुप करके सुनते रहे। इधर असद खामोश हुए। जनाब अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा कुछ रहता है तो बोल ले, ये सब कुछ देने के लिए मुझे घर नहीं जाना पड़ेगा। हाय 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 हाय। इसका कलेमा ढूंढ रहे हो? कलेमा नहीं पढ़ा तो कलेमा नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा तो नहीं। अच्छा, बड़ा शौक है तुम्हें, ये कलेमा नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हें खुश कर दे। अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हो, मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ। बरसरे मिंबर ऐलान कर रहा हूँ साहिबाने बज़्म मारिफत। यही शौक है ना तुम्हें कि हम मान जाएं कि अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा? मुझे खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, मुर्तज़ा की कसम, बरसरे मिंबर अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं पढ़ा अबू तालिब ने कलेमा।
नहीं पढ़ा अबू तालिब ने कलेमा। क्यों पढ़े अबू तालिब कलेमा? कलेमा तो वो पढ़े जिसने दुनिया को बताना हो मैं मुसलमान हो गया। कलेमा तो ईसाई पढ़े, कलेमा तो यहूदी पढ़े, कलेमा तो वो पढ़े जिसने अभी अभी बुतों के कदमों से सर उठाया है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, क्यों पढ़े? सुभान अल्लाह। क्यों पढ़े अबू तालिब कलेमा? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। कलेमा तो वो पढ़े जिसे दुनिया को बताना हो मैं मुसलमान मैं हो गया। मुसलमान। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अबू तालिब क्यों कलेमा पढ़े? वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल के चचा अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा। जानते भी हो रसूल के कितने चचा थे? वाह जी। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी, परवरदिगार मुझे 10 बेटे दे, तेरी राह में कुर्बान करूंगा। खुदा ने 10 बेटे अता किए। एक है अब्दुल्ला, तुम्हारे मेरे सच्चे रसूल के वालिद बुजुर्ग हुआ। 9 चचा है रसूल। सुभान अल्लाह। हमजा, अब्बास, जुबैर, हारिस, मकूम, हजर, ईदा, अबू लहब। 9 चचा है रसूल और अबू तालिब। कितने हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए या नहीं? हो गए। बाकियों के तो तुम्हें नाम भी नहीं आते। दो बंदे हैं जिन पर इल्जाम कुफ्र लगा है। एक इब्राहिम का बाबा है, एक अली का बाबा है, और दोनों का कसूर एक था। उसके बेटे ने उनके पुत तोड़े थे, इसके बेटे ने इनके पुत तोड़े थे। बोलो जिसकी जुबान लेकर की अमानत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सर पे सदा साया किया है खैर बरकत ने। सुभान अल्लाह ने जो फरमाया वो चिकनी वाला वाकया ध्यान में रखिएगा। जो से पैम्पर पे सवाल रखिएगा ना मेरे इस्लाम ने वो तोड़े थे रसूलुल्लाह। मेरे सर पे सदा साया किया है खैर बरकत ने। कुछ ऐसी अज़मतें बख्शी अली मौला की चाहत ने। बयां कैसे करूं इमदाद उनका मनसब और रुतबा। कदम चूमे हैं बढ़ के खुद जिसके मोहरे नबूवत में। खुदाए खुशबू दिए औलाद अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, ज़ौजे जनाब फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा, वालिद बुजुर्गवार जनाब अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, चचा हुजूर किबला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दादा जनाब हसनैन शरीफैन करीमैन अबू तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम सलावत। बस बेटा बस मेरे मखदूम है कौन है ना आपको सलामत है। बाकी बातें कल हो जाएंगी। दो शाहजादों के जनाजे उठाने थे। यको मुहर्रम से आप हो रहे, लेकिन ये बात याद रहे कि करोड़ों अज़ादार रोने के लिए निकले और 3 बीबियां हैं जो आंसू इकट्ठे करने के लिए। जो रो न सके वो हाय कह दे, सीने पे हाथ मार ले, मोहम्मद की बेटी उससे राजी हो जाए। दीन का औन था और दूसरा दीन मोहम्मद। तारीख ने लिखा है कि जब शाम की मुसाफिरा का अक्द हो रहा था, बड़ा प्यार था अली की बेटी को अपने भाई हुसैन से। हमारा काम है मेंबर से असबाब गिरिया फराहम करना, ये आपका नसीब है। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मोहम्मद की बेटी किसी आंख के पसकों को यहाँ से खाली ना भेजे।
आप भी दुआ करें, बीबी यहाँ आ गए, कम अज़ कम एक आंसू की खैरात जरूर उठाकर। बड़ा प्यार था अली की बेटी को अपने भाई हुसैन से। हुसैन नाना के रोजे पे जाते थे, शाम की मुसाफिरत दरवाजे की ओट में खड़ी रहती, और जब हुसैन वापस आते थे ना, हुसैन की अबा को पकड़ लेती, अपने हाथ पे अबा को लपेट लेती थी और लपेट के कहती थी, हुसैन अपने हरमों के पास बाद में जाना, पहले बहन के सामने बैठ, मैं जी भर के तेरे चेहरे की जियारत करूँ। हुसैन बैठे रहते, शरीकतुल हुसैन चुप करके हुसैन का चेहरा देखती रहती। जिसे हुसैन माँ कहा करते थे ना, जनाब फिजा, वो फरमाती कि मैंने एक अजीब चीज देखी। मैंने देखा अली की बेटी का बायां हाथ हथेली जमीन पे, अली की बेटी जमीन पे बैठी हुई, और मैं देख रही थी कि अली की बेटी बस यूं हथेली उठाती थी, कुछ देखती थी और फिर रोती थी। जनाब फिजा कहती है कि समझने के लिए कि आखिर ये क्या है, मैं करीब जाके खड़ी हो गई। अली की बेटी ने हथेली उठाई तो मैंने देखा कि बीबी ने उंगली से जमीन पे हुसैन लिखा हुआ। हाय 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 हाय, या ज़हरा, या ज़हरा, मोहम्मद की बेटी आपसे राज़ी हो, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी हो। इतना प्यार था हुसैन के साथ। तीन बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अहद कर रखा था कि भाइयों के बगैर जीएंगी नहीं। उनमें एक है सकीना, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, जिसने अहद कर रखा था, असगर तेरे बाद सकीना जिएंगी नहीं। दूसरी खुदा जाने आप कैसे बर्दाश्त करेंगे, दूसरी का नाम है सुहरा, जिसने अहद कर रखा था अकबर तेरे बाद सुहरा जिएगी नहीं। तीसरी है जैनब, भैया हुसैन तेरे बाद जैनब जिएगी नहीं। ये है रंग जमाना, असगर मारा गया, सकीना जीती रही, अकबर मारा गया, सुहरा जीती रही, हुसैन मारा गया, जैनब शाम चली। इतना प्यार था अली की बेटी को हुसैन के साथ कि जब बीबी का अक़द होने लगा है ना, अली ने अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार को बुलाया और बुला के कहा, अब्दुल्ला मेरी बेटी से अक़द हो रहा है तेरा, बता ज़ैनब का हक़ुल महर क्या मुकर्रर किया। लरज़ने लगे जनाब अब्दुल्ला, मौला मेरी हैसियत क्या है कि मैं आपकी बेटी का हक़ुल महर मुकर्रर करूं, मौला आप हुक्म कीजिए। अली ने सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा, अब्दुल्ला तो बहुत बड़ा ताजिर है, लेकिन मैं ज़ैनब के हक़ुल महर में कोई दिरहम दीनार नहीं मांगता, कोई सोना चांदी नहीं मांगता, बस मेरी ज़ैनब का हक़ुल महर ये है, जब हुसैन मदीना छोड़े तूने ज़ैनब को रोकना नहीं। तारीख कहती है इत्तेफाक से जहां अली बात कर रहे थे, पीछे हुजरे में अली की बेटी सुन रही थी, और जब जनाने बनु हाशिम उरूसी जोड़ा लाई, अली की बेटी अक़द हो रहा है, ये उरूसी जोड़ा संभालिए। अली की बेटी ने फरमाया, ये सुर्ख जोड़ा वापस ले जाओ, मुझे स्याह लिबास ला दो। बीबी स्याह लिबास, कोई शादी में भी स्याह लिबास से बेतन करता है? जुमला समझना खुदा के लिए, जो रोने आए और रो पड़ी और रो के कहा, तुम्हें नहीं पता मेरे बाबा ने मेरा हक़ुल महर मुकर्रर किया है कि जब हुसैन मदीना छोड़े, ऐसा ना हो मैंने सुर्ख लिबास पहना हो और हुसैन मदीना छोड़ दे। मरहबा मरहबा मरहबा, यूं आवाजें बुलंद होनी चाहिए मोहम्मद की बेटी को राजी करने के लिए। ऐसा ना हो मैंने सुर्ख जोड़ा पहना हो और हुसैन मदीना छोड़ दे, स्याह लिबास पहना हो। फिर वो रात आ गई जब हुसैन को मदीना छोड़ना था। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार घर आए, अजीब मंजर देखा, जमीन पे अली की बेटी बैठी और उंगली से रेत पे लकीरें खींच रही। तड़प गए अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार और तड़प के कहा, अली की बेटी, किसी ने कुछ कहा है? मेरी जिंदगी में जमीन पे बैठे, अली की बेटी पलंग पे बैठ, ऐसा ना हो कहीं अब्बास आ जाए। अली की बेटी, मैं अब्बास को क्या जवाब दूंगा?
अदादारों वहीं बैठी रही। अब्दुल्ला मेरा हकुल महर याद है ना? हाँ, अली की बेटी। हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अच्छा, अली की बेटी। सामने संदूक पड़े थे। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने इशारा किया, अली की बेटी ये सारे संदूक पड़े जिनमें हीरे जवाहरात भी हैं, जिनमें दिरहम और दीनार भी है। अली की बेटी जो जी में आए, मुझे पता है तुझे अपने भाई से बड़ा प्यार है, तू भाई के साथ जा रही है, रास्ते में जरूरत पड़ेगी, जो जी में आए ये सारे संदूक उठा के ले जाओ। अमीरुल मोमिनीन की बेटी थी, बेनियाज बाप की करीमा बेटी थी। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कनीजों से कहा, संदूकों के मुंह खोलो। संदूकों के मुंह खुल गए। अली की बेटी जो जी में आए उठा ले। अब जो रोना चाहता है वो तवज्जो करे। अली की बेटी एक संदूक के करीब से गुजर रही है। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार सोच रहे हैं, इस संदूक से नहीं तो उस संदूक से उठाएगी, उस संदूक से नहीं तो उस संदूक से उठाएगी। चलते चलते एक बोसीदा सा संदूक था। अली की बेटी ने कांपते हुए हाथों से उस संदूक को खोला, उस संदूक से हाथ निकाला तो हाथ में एक चादर थी। फरमाया, अब्दुल्ला तेरे भरे घर से ज़ैनब को इस चादर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। अली की बेटी सिर्फ एक चादर। फरमाया, अब्दुल्ला दुआ कर ये चादर भी बच जाए। एक चादर लेके चली गई अली की बेटी। हुसैन इब्ने अली का काफिला निकला। अली की बेटी का मामल अब्बास ने कहा, अब्बास हुसैन का घोड़ा मेरे मामल के साथ साथ रहना चाहिए। मैंने नाना का शहर छोड़ा है हुसैन की मोहब्बत में, मैंने माँ की कब्र छोड़ी है हुसैन की मोहब्बत में, मैंने भाई हसन की कब्र छोड़ी है हुसैन की मोहब्बत में। तुझे पता है ना मैं हुसैन से कितना प्यार करती हूँ। हुसैन का घोड़ा मेरे मामल के दाएं बाएं रखना। मुझे माँ याद आएगी तो पर्दा हटा के हुसैन को देख लूंगी, मुझे नाना याद आएगा तो पर्दा हटा के हुसैन को देख लूंगी, मुझे भाई हसन याद आएगा तो पर्दा हटा के हसन को देख लूंगी। बस इसी जुमले के बाद ताबूत आ जाएंगे अगर आपने तवज्जो कर ली। अज़ादारों महमल के दाएं बाएं हुसैन का घोड़ा रहा। और बीबी सारे रास्ते बीबियों से कहती रही, बीबियों बीबियों अब्दुल्ला बीमार है, दुआ करना कहीं अब्दुल्ला मुझे लेने ना आ जाए। अगर अब्दुल्ला मुझे लेने आ गया यहाँ से ज़ैनब नहीं जाएगी, ज़ैनब का जनाजा जाएगा। अज़ादारों कुछ दूर काफिला पहुंचा या जनाबे अब्बास ने पीछे धूल उड़ती हुई देखी, देखा कोई घुड़सवार आ रहा है। एक मरतबा आवाज देके कहा, काफिला रोको, कोई घुड़सवार आ रहा है। तड़प के अली की बेटी ने कहा, दुआ करो अब्दुल्ला ना हो। कुछ देर गुजरी तो घोड़ा आके महमल के करीब रुका। जीन से अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार उतरे। एक मरतबा देख के कहा, अली की बेटी मैं तेरी भाई से मोहब्बत को मान गया, तू इतनी जल्दी हुसैन की मोहब्बत में निकली, तूने सोचा ही नहीं रास्ते में हुसैन पे कुछ मुश्किल बनी तो सबका कहां से देगी। ये कह के अब्दुल्ला ने दो हाथ निकाले, आवाज आई जहां पर हुसैन को मुश्किल बने ये दोनों सदके मातम हुसैन। जगह दे दी, जगह दे।